Good morning, model champions. Model star, how are you all? Fine? Yeah, very good. All students are fine. And सब लोग क्या कर रहे हैं? अपना होमवर्क कर रहे हैं ना? You have done all work? वेरी गुड। सभी लोग अपना संग संग वर्क करते चलिए, वरना आप लोग पीछे हो जाएंगे, है ना। हमने ये चैप्टर पढ़ा दिया था सभी बच्चों को, उड़न तश्तरी, और इसमें मैंने होमवर्क दिया था, शब्द अर्थ भी दिया था, क्वेश्चन आंसर भी दिया था, टिक करने के लिए दिया था होमवर्क के लिए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पेज में आपका लिखा है संज्ञा शब्द को उचित स्थान पर लिखिए। मैंने लिख दिया है, ठीक। इसको आप लोग सही से लिखना है और इसमें उपसर्ग जोड़ कर शब्द बनाने हैं, ठीक। ये बुक में करना है सब आपको। और ये उचित कारक शब्द को वाक्य में पूरा कीजिए, ये भी आपको बुक में ही करना है, ठीक है। इतना बुक में करिएगा, ये भी टिक है, ये बुक में करना है। अब कॉपी वर्क नहीं है, ये सारा वर्क आपको कहाँ करना है? बुक में, ठीक। और मैं आपको लोग का ये चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, ठीक। उड़न तश्तरी ये चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। तो फिर मैं क्या स्टार्ट कर रही हूँ? व्याकरण, हिंदी व्याकरण। ये देखिए आपकी बुक है हिंदी व्याकरण की, इसको आप लोग बाय कर लीजिएगा, परचेज़ करिएगा, दुकान में जाएंगे आप लोगों को मिल जाएगा ईज़िली, है ना। और ये इसका फर्स्ट पेज है। कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे इस बेसिस पे आप ये बुक खरीदिएगा, आपको मिल जाएगा। ये इसके चैप्टर्स नेम है, इसको देख के ही बुक खरीदिएगा, ठीक है। और फिर इसका जो पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण, ये पहला चैप्टर है आपका। इसको मैं सिर्फ अभी रीड करूँगी, कोई होमवर्क नहीं है इसमें। होमवर्क आपका सिर्फ अभी लिटरेचर में ही है, ठीक है। होमवर्क अभी इसमें नहीं दिया गया है। इसमें आपको सिर्फ अभी रीड करना है भाषा और व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं, लैंग्वेज एंड ग्रामर। पढ़िए सभी लोग। इस चित्र में ग्राहक और दुकानदार कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग अपनी बात बोलकर एक दूसरे को समझा रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें बोलना पड़ता है, तब दूसरे उन बातों को सुनकर समझते हैं। बोलना और सुनकर समझना ही तो भाषा है ना। आप लोग को पता होगा ना, जब आप लोग किसी को अपनी बात बोलते हो, जैसे मैं आपसे कुछ कह रही हूँ तो मैं बोल कर ही तो कह रही हूँ, है ना, और आप सुनकर समझ रहे हो, तो ये सब क्या है? भाषा है। जब हम किसी बात को बोल कर समझाते हैं, दूसरी बात को सुनकर समझते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है ना। भाषा की रूप है बोलना, बोलकर कहना और सुनकर समझना, ठीक। फिर देखिए ना आगे क्या लिखा है, इस तरह भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम एक दूसरे को अपनी बात कह सकते हैं और सुनकर उन्हें समझ सकते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा तो बहुत बच्चों को पता होगा, अपनी बात को बोल कर समझाना, बोल कर कहना, मुँह से बोल कर कहना, तो वो क्या कहलाती है? मौखिक। मौखिक मतलब मुँह से बोलना, मौखिक। भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे टेलीफोन पर की गई बातचीत, जैसे मैं अभी आप लोग को बोलकर समझा रही हूँ ना, तो ये क्या हुई? मौखिक भाषा। लिखित भाषा वह रूप है जिसमें हम लिखकर अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। भाषा का एक और रूप भी है लिखित भाषा, है ना। जब हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम लोग आप लोग को कॉपी में लिखवाने के लिए ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, जब उसको देखते हैं तो कॉपी में करते हैं, तो लिख कर ही तो समझाया मैंने आपको। इसीलिए जो बात हम लोग किसी चीज़ को लिख कर समझाते हैं, तो वो कौन सी भाषा कहलाई जाती है? लिखित भाषा। जैसे पत्र लिखना, ठीक है। ये पिक्चर्स में भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ना, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसको रीड करिएगा, समझिएगा सभी लोग, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगी, जब भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भाषा और व्याकरण भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, ठीक है। और ये आपका होमवर्क तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ये सब आपको बुक में करना है। चैप्टर कौन सा है? 2 का, ठीक है। चैप्टर 2 का ये सब बुक में करना, बाकी मैं कॉपी वाला करवा चुकी हूँ, होमवर्क दे चुकी हूँ। व्याकरण की आप लोग बुक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और इसको करिए कंप्लीट। इसको अभी रीड करिएगा, बस अच्छे से रीड करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग, ठीक है।
Okay, thank you.